गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वायुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज श्रीमद् भगवद गीता जयंती है। भगवद गीता जयंती का मतलब गीता जी आज प्रकट हुई, अर्थात कुरुक्षेत्र युद्ध भी शुरू होने वाला है। भीष्म पितामह जी ने इसका मतलब कब तक जो है अपने प्राणों को रोके रखा, उत्तरायण तक, लगभग बसंत के नजदीक वो भी तिथि है। तो मोक्षदा एकादशी में सब युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए कि मार मूर करके सारे मोक्ष प्राप्त कर लें। ऐसी बात नहीं। क्या उस समय व्रत नहीं हुआ करते थे? अगर थे तो लड़ाई करने के लिए एकादशी को क्यों चुना गया? सब इकट्ठे तो एकादशी में हुए ना, मरने मराने के लिए। एकादशी युद्ध के लिए ही होती है ही युद्ध के लिए। इसलिए एकादशी में कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्यों युद्ध के लिए है? एक वीर को 10-10 महारथी घेर करके अगर मारे और वो योद्धा उनसे पराजित ना हो, तभी तो वास्तविकता में युद्ध है। हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान 5 कर्म इंद्रियां हमारे मन को उथल पुथल कर देती हैं। युद्ध होता है। गुरुजन कहते हैं 10 को छोड़ो, मन को भी छोड़ दो। जो कर और करवा रहा है, जो कर्ता बना है, कर्ण से कर्म करवा रहा है। कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं, परंतु कर्ता के निर्देशानुसार। कहते इस कर्ता और कर्म को छोड़कर एकादश इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी। तो शब्द क्या होता है? अक्सर एकादश इंद्रियों पर काबू करके हरिनाम प्रभु का स्मरण करना, यह है एकादशी। अक्सर यही तो सुनते हैं, उपाव्रतस्य पापे युक्ति वाक्स गुणेन सा। पापों से उपृत हो करके गुणों के साथ में निकट निवास करना,
निकट किसके निवास करना? भगवान के। कौन कर सकता है भगवान के निकट निवास? है हम में से कोई? बता दे, उसके चरणों को धो धो के पीऊं। निकट निवास कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जब तक जड़ शरीर है तब तक चैतन्य के साथ निवास नहीं हो सकता। तो भगवान का नाम कृपा करके हमारे बीच में अवतीर्ण हुआ है। तो भगवान के नाम के साथ रहना, उनके साथ रहना, नाम में रहना, नाम के भीतर रहना और नाम को भीतर रखना, ये प्रयास करना 10 इंद्रियों के द्वारा। और उसका मन, उनका राजा जो है, उनसे युद्ध। इस मन की सेना जो है आत्मा को घेरे हुए है 10 इंद्रियों के द्वारा। तो उससे युद्ध कैसे किया जाए? एकादशी को इसलिए चुना, बहुत से कारण हो सकते हैं, एक काल्पनिक कारण मेरा है। मेरी एक आदत है, अगर कुछ काल्पनिक हो तो उसे काल्पनिक ही बोलता हूं। एक काल्पनिक कारण कि एकादशी में भगवान ने गीता जी को प्रकट किया, इस धरती पे उतारा। कितना समय लगा भगवान को गीता बोलने में? लगभग 2 दंड, 2 घड़ी। 2 घड़ी में भगवान ने गीता सुना दी। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। और गीता की व्याख्याएं आज संसार में हजारों हैं, हजारों। हर किसी ने किसी न किसी श्लोक को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके, या एज इट इज, या उस जो लिखा है उससे कुछ अलग प्रकट करके प्रस्तुत किया है हजारों ऋषियों ने। तो आज भगवत गीता जो प्रकट हुई है उसका मूल कारण आज के दिन हुआ था। प्रकट गीता जो संजय को सुनाई गई गीता, संजय ने जो धृतराष्ट्र को सुनाई, वो आज सुनाई थी। संजय जी ने जो गीता, भगवत गीता युद्ध से पहले सुनाई थी, नहीं, भगवान ने तो युद्ध से पहले सुनाई। तो संजय ने कितने दिन तक पेट में रखी? 10 दिन तक रखी। जब भीष्म पितामह को तीर लग गए और वो सड़शैया पे गिर गए, तब संजय वापस आया युद्ध से। तब तक संजय वहीं पर थे। तब तक संजय भीष्म पितामह का रथ चला रहे थे। अच्छा जी, संजय जो हैं वो रथवाहा, मतलब वो सारथी हैं, वो राजा के सारथी। तो तब तक वो रथ चला रहे थे, और जैसे भीष्म पितामह जी को तीर लगे तो ये खबर जो है दुर्योधन ने आदेश दिया, जाओ अब पिता को जाके खबर करो। तो वो ये वापिस आया। तो उसने आते ही जब सुना कि भीष्म पितामह षडशैया पे गिर गए हैं, तब उसे भय हो गया। किसे? धृतराष्ट्र को भय हो गया। अरे भीष्म पितामह गिर गए, और किसने मारा? अर्जुन ने मारा। मतलब अर्जुन इतना भयानक हो गया है, जो भीष्म पितामह को जिसने गिरा दिया इतना भयानक हो गया। तब उसके मुख से भय भरे शब्द निकले। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये भय भरे शब्द हैं। इसमें भय कहाँ नजर आता है? विश्वनाथ ठाकुर जी ने देख लिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इसे देख लिया। कैसे देख लिया? यहां तक कि उन्होंने भय दुर्योधन के चेहरे पे भी देख लिया।
जब भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया, सिंहनादम विनदुच्चै शंखो दद्मो प्रतापवान, तथा भीष्म पितामह जी ने जो शंख बजाया तो उससे दुर्योधन की सेना का भय चला गया, विशेष करके दुर्योधन का भय चला गया। क्योंकि दुर्योधन ने भी भयभीत होकर के जाकर के बोला, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नी बोध्योत्तमा नायका मम सैन्यार्थम तान संज्ञार्थन तान ब्रवीमिते। तो वो आकर के उसने, दुर्योधन ने जो भयभीत होकर के, किससे बोला? द्रोणाचार्य से। कब उसको भय लगा? युद्ध की शुरुआत में। धृतराष्ट्र को कब भय लगा? 10वें दिन के बाद। धृतराष्ट्र के भय में क्या दिखलाई दे रहा है कि ये तो धर्म क्षेत्र है हमारा कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, लेकिन धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र और हमारा क्षेत्र होने के नाते, कुरुक्षेत्र होने के नाते, कुरु मतलब करो, करने वाला क्षेत्र, वहीं पे आके जिसकी होनी है हार जीत देखा जाए। तो उस क्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडुपुत्र बोलने का मतलब पांडु को हमेशा ही वो हीन समझते थे, छोटा समझते थे। उसके पुत्रों का क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं संधि हो जाएगी? ये भय कि भीष्म पितामह गिर गए तो अब ऐसा तो नहीं हो रहा कि संधि हो जाए। अगर संधि हो गई फिर मेरे बेटे को निष्कंटक राज्य कैसे मिलेगा? अगर वो निष्कंटक राज प्राप्त करने के लिए युद्ध करता है तो युद्ध का परिणाम क्या होगा? क्या कर रहे हैं अभी बताओ, क्या किया उन्होंने? ये युद्ध हुआ तो हुआ कैसे? तो अकुर्वत संजय, क्या किया? तब भगवान के मुख से जो शब्द निकले हैं उनको, और जो संजय ने देखा उनको, वो सब बता रहे। संजय फिर इस तरीके से बता रहे मानो कि अभी अभी वो देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, दो तरीके की कथा होती है। एक कथा होती है था लगा करके, और एक कथा होती है वर्तमान में। अक्सर कई वक्ता लोग, आप देखिएगा, भगवान की लीला के आगे था लगाते हैं, था। और कई वक्ता लोग ऐसे बोलते हैं मानो ठाकुर जी की लीला सामने हो रही हो। तो था लगाने वाले जो वक्ता हैं उनके लिए भगवान नित्य नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कृष्ण दौड़े दौड़े आए और मैया से कहते हैं तो था और है में अंतर है। भगवान की नित्य लीला है, इसलिए वक्ता भी इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि मानो उनके सामने अभी अभी हो रहा है। इसलिए उन्होंने यह भगवत गीता को मुख्य रखा। 10 दिनों के अंदर युद्ध जो हुआ उसे नहीं सुनाया, खाली भीष्म पितामह की बात को सुना करके उसके बाद में जब भयभीत हो गए तब भगवत गीता को सुनाया। और भगवत गीता को क्यों डायरेक्टली सुना दिया? पूरी तो सुनानी नहीं, कहते अश्रद्धालु को सुनाना नहीं। तो क्या धृतराष्ट्र अश्रद्धालु था? कहते अश्रद्धालु नहीं था, लेकिन सकाम था, कामनाओं से भरा हुआ, राज्य सुख लाभ लोभी था। अन्यथा कृष्ण के प्रति उनका ऐसा अविश्वास नहीं था कि कृष्ण ऐसे ही हैं ग्वाले के बेटे, ऐसा भाव नहीं था। यहां तक कि दुर्योधन का भी यह भाव नहीं था। दुर्योधन भी कहता है, जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निवृत्ति, त्वया ऋषिकेश। हे प्रभु, आपके द्वारा मैं कठपुतली की तरह नाच रहा हूं।
आप जैसा नचा रहे हो वैसे ही नाच रहा हूं। उसने कोई गलत नहीं बोला। बोला, कहते मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, और अधर्म को जानता हूं, छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि आपके हाथों में मेरी डोर है। ये दुर्योधन कह रहे हैं। दुर्योधन के शब्द। सोचो कितनी बड़ी बात है उसकी, है ना विद्वान आदमी। ऐसे थोड़ी दाऊ जी उसे प्यार करते हैं। दाऊ दादा उससे जो प्रेम करते हैं ऐसे नहीं करते। उसको जो पाठ दिया गया करने के लिए वो सब कुछ जानते हुए अच्छे ढंग से प्ले किया। ऐसा प्ले किया कि लोग दुर्योधन का नाम सुन के गाली दें, अपने बेटे का नाम दुर्योधन ना रखें। शिष्य भी थे उनके। इसीलिए तो शिष्य बनाया कि जैसा बोला वैसा किया। ऐसा थोड़ी बोला कुछ और लिख के कुछ बोला है। हाँ। कल मैंने कुछ कथा बोली किसी भक्त को, उस मतलब कथा बोल रहा था तो उसमें मैंने कुछ बोला। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे लिख के लेके आइए, मेरे को हिंट दे देना थोड़ा। मैं ठाकुर जी की लीला बोलना चाहता हूँ, लेकिन आज लीला प्रसंग है नहीं, आज गीता प्रकट प्रसंग है। तो वो अपनी कहानी लिख के ले आया, जो मैंने बोला नहीं वो भी। उसके बाद मेरे ऊपर ही थोप रहा है कि भाई आपने ऐसे ही बोला। मैंने कहा कमाल है। कहते रिकॉर्डेड नहीं तो मैं आपको दिखा देता। मैंने कहा मेरे को याद है मैंने क्या बोला। नहीं, वो नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया। बड़ी सुंदर कल की कथा थी, तो उसको हिंट के लिए मैंने बोला था कि रिकॉर्डेड नहीं है, इसको ले आना। क्योंकि हम लोग कथा इस 7:30 के बाद भी बैठ जाते हैं कई बार चर्चा करने। तो कहने का मतलब ये कि जो बात जैसी है उसको वैसा ही प्रस्तुत करना, ये दुर्योधन को जानता था अच्छी तरीके से। कहता मैं प्रवृत्त नहीं हूं, मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, क्या गलत है, क्या नहीं करना है, इसको छोड़ नहीं सकता। और याद रखिए, ऐसी ही स्थिति उस प्रत्येक बद्ध जीव की है जो बद्ध जीव इस संसार के विषयों से निकल नहीं पा रहा, विशेष करके मेरे जैसा जीव। जो लोग इस जगत से नहीं निकल पा रहे उन लोगों की स्थिति यही है। लेकिन दुर्योधन और हमारे में अंतर है। दुर्योधन नित्य गोलोक धाम का एक सखा है। दुर्योधन भगवान का, दाऊ जी का सखा है, और उसको वो पाठ दिया गया करने के लिए। हमें कोई पाठ नहीं मिला है कि हम जो है दुर्योधन की बात को बोल के एक्सक्यूज कर लें। हमारे साथ ऐसा नहीं होने वाला। हमको तो साक्षात भगवान हमें मिले, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते सद्भि। सद्भि का मतलब होता है साधु लोग, भाव्यते भावना करते हैं जिन्हें साक्षात हरि हैं, इस भाव से। समस्त शास्त्रों में जिन्हें हरि कहा गया है वो गुरुदेव। वो मेरे जैसे बद्ध जीव नहीं हो सकते, साक्षात गुरुदेव। ऐसे जो गुरु हैं वो साक्षात कौन है? कौन है साक्षात? कहाँ हो? दूसरे को सिखाने में लग गए। साक्षात हरि, साक्षात हरि। सब ये ना, ये जो बात कहते हैं साक्षात हरि ही हैं, वो भगवान ने साक्षात हरि जो हैं हमारे गुरुदेव के हृदय में प्रकाशित होकर के हमारे पे कृपा करने के लिए सामने प्रकट होकर के केवल बोला नहीं है, आदर्श दिखला करके आचरण करके हमें शिक्षा दी। और शिक्षा देने के बाद में कितनी कितनी कैसी कैसी मुसीबतें आई, उन सबको सहन किया और दिखलाया कि किस प्रकार से इन अवस्थाओं से निकलना है। इतना सब कुछ करने के बाद भगवान, आप कल्पना कीजिए, भगवान ने उससे कहा भाई तू ये गलत काम मत कर। कहता मेरी प्रवृत्ति नहीं है। गुरुदेव ने किया कि देखो इनसे ऐसे निकलो, दिखलाया प्रैक्टिकल। इतनी बड़ी मुसीबत आई, हमारा खून खोल गया। दिल किया कि अगर अभी हाथों में हथियार हो हम खत्म कर दें सामने वालों को।
इतना भयंकर मतलब गुस्सा था। लेकिन गुरु जी कहते वो लोग ब्रजवासी है, उनके ऊपर हमारा शासन का कोई अधिकार नहीं, इसलिए तुम ये सब माथा नहीं खराब करना। तो उनका मतलब सामने से साक्षात गीता के स्वरूप, मतलब समस्त आचरणों का, समस्त भगवान के ज्ञान का जो स्वरूप है वो गुरुदेव प्रकट होकर के हमारे बीच में रहे। हम फिर कहे हैं मैं दुर्योधन की तरह मेरी वृत्ति है प्रभु, मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकता, फिर क्या यहाँ कोई ज्ञान क्या करने आया है? गुरु जी यही बोलेंगे ना, लेकिन गुरु जी ने ऐसा नहीं बोला। मैं तो होऊंगा, बोल दूंगा जा तू अगर नहीं छोड़ सकता तो जा संसार में प्रवृत्त हो। गुरु जी ने कभी नहीं बोला संसार। यही अंतर है। गुरु जो हैं साक्षात भगवान हैं। भगवान ने कभी भी किसी भी जीव का त्याग नहीं किया, कभी भी किसी भी जीव का त्याग नहीं किया। तो त्याग नहीं किया तो भगवान ने पास भी तो नहीं रखा। कहते पास नहीं रखा नहीं, जीव ने स्वीकार किया हुआ माया की शरणागति। जीव का दोष है, भगवान का कोई दोष नहीं। भगवान तो, हम भगवान के पास ही हैं हम लोग। तो इसलिए दुर्योधन की जो वृत्ति थी, जो दुर्योधन का जो स्थिति थी, वो अपने पार्ट प्ले बराबर से कर रहा है, उसकी तनिक भी कमी नहीं। धृतराष्ट्र को जो पार्ट मिला वो सही प्ले कर रहा है। ये भगवत गीता तो वास्तविकता में एक तरीके से एक बड़ा ही स्वच्छ और बड़ा ही सुंदर जीवन में, इस संसार में और संपूर्ण ब्रह्मांडों में बड़ा ही सुंदर एक आदर्शवान, एक क्या बोलेंगे, नाटक है कि जिसमें जिसको जो पार्ट दिया उसने इस तरीके से उसको प्ले किया है, इस तरीके से उसने उसको अभिनय किया है कि ऐसे लगता है कि मानो बस मर मरा जाए। नहीं, वो मर मराने वाले लोग जितने हैं, जितने और मरने वाले लोग हैं, वो सारे उसमें आकर के उस समुद्र के अंदर विलीन हो गए, जो कि कृष्ण ने स्वयं समुद्र की तरह पी लिया सबको। ये तो एक बड़ी कृपा हुई दुर्योधन की, मैं समझता हूं, जिसने जो है ऐसी रचना रची कि मैं 1 इंच भी जगह नहीं दूंगा। अगर 5 गांव दे देता, मेरे ख्याल 5 पांडव शांत हो जाते। और ये भी बोल देता भी चलो आप पंचाल देश में चले जाओ, पंजाब में रह लो। अगर इतना भी बोल देता कि तुम्हारा तो वो ससुराल है, द्रौपदी का घर है, वहीं रह लो, तो पंचाल देश के राजा भी मना नहीं करते। धृष्टद्युम्न भी ऐसा नहीं था ना कि बहन को जो है वो ना उसको मना कर दे, लेकिन उनका भी गर्व था कि नहीं हम अपने ही राज्य में रहेंगे। तो अपने राज्य में 5 गांव दे देता। शायद दुर्योधन की हमारे पे इतनी जो दया हुई, मैं तो समझता हूँ